हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज फिर से हम लोग एक साथ हैं ठीक 7 बजे। आपको हर दिन सारे चैप्टर्स, सारे ग्रामर का जो भी वीडियो होगा आपके क्लास 12th के लिए, वो सब आपको ठीक 7 बजे मिलते रहेगा। आज हम लोग भारत इज़ माई होम का कंटेंट देखेंगे, पूरा का पूरा कंटेंट देखेंगे। जो भी इसमें पढ़ा जा सकता है वो सब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फिर शुरू करते हैं। अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी वीडियो ठीक शाम 7 बजे आपको मिलते रहे। इसमें हम लोग टॉप 30 गेस क्वेश्चंस देखेंगे और ऑब्जेक्टिव जो इम्पॉर्टेंट हो वो देखेंगे और समरी देखेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे इस भारत इज़ माई होम के बारे में और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। ठीक है, चलो जो भी ऑब्जेक्टिव होगा अपना कमेंट करते रहना। कमेंट में बताना कि आपका आंसर क्या है, आपको कितना आता है। आप देखो, अब तो समय हाथ से निकल चुका है, अब कुछ ही समय रह रहा है, तो ये समय है क्विक रिवीजन का। आप इस वीडियो को एज अ क्विक रिवीजन भी समझ सकते हैं, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। ठीक है, चलो बिना समय बर्बाद किए हम आगे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का आपका टॉपिक है भारत इज़ माई होम। आपको आज पढ़ना है भारत इज़ माई होम, और यह लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ठीक है, एक्चुअली ये जो भारत इज़ माई होम है, ये लिखा नहीं गया है, डिलीवर किया गया है। ये डिलीवर किया गया है और ये एक स्पीच है। ये एक स्पीच है जब हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थर्ड प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट के रूप में जब ये शपथ ले रहे थे, शपथ को इंग्लिश में ओथ कहते हैं, ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, तब उन्होंने जो स्पीच दिया था उस स्पीच का ये एक्सट्रैक्ट है। ये एक्सट्रैक्ट है मतलब उसका एक छोटा सा अंश है, पूरा का पूरा स्पीच नहीं है, छोटा सा उसका अंश है। तो ये जो भी बात मैंने यहाँ बताया आपको, ये सारा का सारा आपसे पूछा जा सकता है आपके आने वाले अपकमिंग 2025 के एग्ज़ाम में। जो आगे एग्ज़ाम आने वाला है अब उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम देखेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहो ताकि तुम्हारे दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट। जो भी इन आपके जाकिर हुसैन के बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये फ़ोटो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले इसके जो राइटर हैं, ये जो एक्सट्रैक्ट आपको निकाला गया है स्पीच का, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, डॉक्टर जाकिर हुसैन 8 फरवरी 1897 को जन्मे थे और उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, वो मरे थे 3 मई को 1969 को, दिल्ली में मरे थे वो। डॉक्टर जाकिर हुसैन 3rd प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, और उसी समय जब तो वो 3rd प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे थे। प्रेसिडेंट का मतलब अगर किन्हीं को ना पता हो तो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। जो हमारे देश के 2nd प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। इट मीन्स डॉक्टर जाकिर हुसैन जब शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति का, उनसे ठीक पहले राधाकृष्णन जी हमारे प्रेसिडेंट थे अपने देश के। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी नाम आपको याद रखना है, ये सारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में जो पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में। ये 1st प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। सब ये इनसे पहले जब ये राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, 3rd राष्ट्रपति के रूप में, तब इससे पहले वो बिहार के गवर्नर थे। इससे पहले वो बिहार के गवर्नर थे। ठीक है,
बात, ये सारा पॉइंट याद रखना, ये सारा पूछा जाएगा। भारत इज़ माई होम, ये एक पहले ही बताए थे, एक स्पीच है। ये स्पीच कब दिया गया था? 1967 में, 1967 में, 1967। अब इसी समय वो शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति का, इसी समय वो शपथ ले रहे थे 1967 में। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति कब बने थे भारत के? तो भाई 1967 में बने थे, उसी समय वो शपथ ले रहे थे, और शपथ लेने के समय ही वो जो स्पीच डिलीवर कर रहे थे उसी का एक पार्ट हम भारत इज़ माई होम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, मैंने इसलिए ये पॉइंट यहाँ नोट कर दिया है, साइड में ब्रैकेट में लिख दिया है कि भाई जब वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे थे और उस समय जो स्पीच दिया गया था 1967 में, उसी को हम भारत इज़ माई होम के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये है, ये याद रखना, रोल मॉडल। अब आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो रोल मॉडल थे वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन, उनके वो रोल मॉडल थे। मतलब वो जो कुछ भी नए नए इन्वेंशन हमारे देश के लिए जो तरक्की का रास्ता ढूंढ करके गए थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर ये चलना चाहते थे, वो उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते थे। उनको राधा कृष्णन जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने इस स्पीच में कहते हैं। आगे देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन को सबसे महान राष्ट्रवादी कहा जाता है, वो राष्ट्र के लिए समर्पित थे। नेशनलिस्ट का मतलब है जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो, वो राष्ट्र के लिए समर्पित थे, वो अपने देश के लिए समर्पित थे, वो लोगों के लिए जीते थे और अपने देश के लिए जीते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। ये देखिए, दिस इज़ नाउ समरी, है ना। अब इसका समरी देख लेते हैं। ऊपर इंग्लिश में समरी है, नीचे हिंदी में है। आपको जो सुविधा अनुसार लगे वैसे मैं इन सब बातों को एक्सप्लेन कर ही दूंगा, तो आप सुन के भी समझ सकते हैं, और अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, आप इनको पढ़ के भी समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। द एक्सट्रैक्ट भारत इज़ माई होम इज़ टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, मतलब ये छोटा भाग जो है भारत इज़ माई होम, जो भारत इज़ माई होम एक छोटा भाग है, इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्पीच से लिया गया है। ही डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967, उन्होंने अपना स्पीच 1967 में दिया था। आफ्टर टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 1967 में उन्होंने जो स्पीच दिया था, उसी स्पीच का एक टुकड़ा भारत इज़ माई होम है, बस यही लिखा हुआ है। इन हिज स्पीच, उन्होंने अपने स्पीच में, अपने भाषण में, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियंस कल्चर। वो अपने इस स्पीच में, याद रखना, वो अपने इस स्पीच में शपथ लेते हैं कि वो हमेशा अपने आप को लोगों के लिए समर्पित रखेगा, भारत के कल्चर के प्रति समर्पित रखेगा और लोगों की सेवा करेगा। यही बात हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, क्विक पढ़ देता हूँ मैं। यह अनुच्छेद भारत मेरा घर है, यानी कि भारत इज़ माई होम, ये बिल्कुल हिंदी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक भाषण का अंश है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद 1967 ईस्वी में उन्होंने अपना यह भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति के सर्वांगीण विकास हेतु अपना वचन दिया है ना। तो कुल मिलाकर के इससे आपको बस इतना याद रखना है, मैं क्लियर कर देता हूँ जो आपको याद रखना है समरी के लिए। इसमें समरी के लिए ये बात याद रखना है कि यह पहला पॉइंट वाइज करके मैं समरी बता दे रहा हूँ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या याद भी रख सकते हो, देख रहे हैं तो पक्का याद हो जाएगा। यह एक भारत इज़ माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिए गए स्पीच का एक छोटा सा अंश है। 1967 में जब वह स्पीच दे रहे थे राष्ट्रपति के रूप में, वही स्पीच भारत इज़ माई होम के रूप में हम पढ़ते हैं, उसका एक छोटा सा अंश। अपने स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं कि वह भारत के प्रति समर्पित रखेंगे, वह खुद को भारत के कल्चर के लिए समर्पित रखेंगे। आगे देखिए, इस अंश में
In this extract, Dr. Zakir Hussain says about material and cultural life, individual and social life. यहाँ कह रहा है कि इस अंश में, जो स्पीच का एक अंश है, इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भौतिक तथा सांस्कृतिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के बारे में कहते हैं। he wants to work not only for the betterment of individual, वह किसी खास एक के तरक्की के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, being but also for social life, बल्कि वह पूरे समाज के भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसी समरी का ही पार्ट है, मैंने 3 पार्ट में कर दिया क्योंकि एक ही स्लाइड में सारा समरी आना पॉसिबल नहीं है। He says that education is only instrument, राष्ट्रपति हमारे कहते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भाई शिक्षा ही वह एकमात्र हथियार है विच कैन डेवलप अ मैन, जो इंसान को तरक्की के रास्ते पर ला सकता है, इंसान को इंसान बना सकता है। अ स्टेट एंड द नेशन। He talks about renewal and also says that it is possible only when education will be everywhere. आगे कहते हैं कि वह नवीनीकरण के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि यह तभी संभव है जब शिक्षा हर जगह होगी। He says that भारत इज़ माई होम। वह कहते हैं कि यह जो भारत है, यह भारत मेरा घर है। वह कहते हैं, he says that, कि भारत मेरा घर है। He says that भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। भारत मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरा परिवार है। He says that he will serve the Constitution of India without any distinction of color और caste। वह शपथ लेते हैं कि वह संविधान के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे, हमेशा समर्पित रहेंगे, वह बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात, धर्म और रंग रूप के भेदभाव के काम करेंगे और अपने संविधान के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। ठीक है, तो आप ये समरी आपका था, थोड़ा सा कंक्लूजन और होगा, वो देख लो। अंततः ही एक्सोर्ट्स अस टू बिल्ड द न्यू लाइफ ऑफ द नेशन। अंततः वह हमें देश के नए जीवन के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये आपका समरी कंप्लीट हो गया। ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा और आपका समरी कंप्लीट हो गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये लो, आपका ऑब्जेक्टिव शुरू हो गया। इस ऑब्जेक्टिव को देखने से पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है इसमें से जो आपको आंसर करना है। आप मेरे को कमेंट में आंसर करो, एकदम बिल्कुल बिना देरी समय गवाए आपको आंसर करना है। आपके लिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन pleads to the service of और फिर खाली स्थान है, ब्लैंक स्पेस है, ये रहा आपका ब्लैंक स्पेस। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर ए इंडियन वैल्यूज़, या ऑप्शन नंबर बी मॉडर्न वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर सी ओल्ड वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिशियन। क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीड्स टू द सर्विस ऑफ, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं कि वह हमेशा सेवा करेंगे, किन की, हमेशा उनके लिए समर्पित रहेंगे, किन के लिए, इंडियन वैल्यूज़ के लिए, मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, ओल्ड वर्ल्ड के लिए, या पॉलिटिशियंस के लिए। नंबर 2 का क्वेश्चन है आपके लिए। नंबर 2 का क्वेश्चन यहाँ पर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन took the oath
ओथ मीन्स शपथ, ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द ब्लैंक स्पेस। ऑप्शन है आपके पास पहला नंबर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी है पीपल, ऑप्शन नंबर सी है नेशन, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस। आपके पास दो क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, डॉक्टर जाकिर हुसैन किनके प्रति वफादार रहने को वो शपथ लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, पीपल मतलब लोग, नेशन मीन्स राष्ट्र के लिए, या फिर चीफ जस्टिस के लिए। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही आंसर है। ये पहला क्वेश्चन और ये रहा दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों का आंसर आप कमेंट में बताइए। मैं अगली वीडियो में आपको इसका आंसर बता दूंगा, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर दूंगा। आप लोगों का आंसर देखने के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग एटलीस्ट ट्राई करें। अगर आता है तो आप आंसर कमेंट करें, और नहीं आता है तो ट्राई करना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो भी आपका इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ से है। पहला क्वेश्चन है द पास्ट इज, ऑप्शन है डेड एंड स्टैटिक, अलाइव एंड डायनेमिक, यूजलेस, हार्मफुल। आप बताओ इन चारों में से कौन सा सही आंसर है। आपके पास 5 सेकेंड का समय है। उम्मीद करते हैं ये आसान क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा कि इसका भाई बी ऑप्शन सही होगा, अलाइव एंड डायनेमिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, भारतीय संस्कृति ये सबसे अच्छा उदाहरण है। किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन है यूनिटी, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, या डिपेरिटी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है। फिर से आपके पास अगेन 5 सेकेंड का समय है। आप जितना जल्दी हो सके कमेंट करके आंसर बताइए अगर आपको पता है। हियर द राइट आंसर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या इसका यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधताओं में एकता, विविधताओं में एकता कुछ लोग ये भी कहते हैं। दूसरा कुछ लोग ये कहते हैं अनेकता में एकता, अनेकता में एकता। ये हमारे देश का, इंडियन संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण है कि यहाँ अनेकता में भी एकता है। यही ऑप्शन सही होगा, यूनिटी इज इन डाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन है द वर्ड एरियोडेशन स्टैंड्स फॉर। आपसे पूछा है कि ये एरियोडेशन जो लिखा हुआ है, इस एरियोडेशन का मतलब क्या होता है। आपको इस एरियोडेशन का मतलब बताना है। ट्राई करो, शायद आपको आंसर पता होगा। मैं ज़रा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। आप बताओ। तो भाई ये जो एरियोडेशन है ना, 3rd नंबर एरियोडेशन, इसका मतलब अगर किन्हीं को इसका हिंदी पता है तो हिंदी बताओ। अगर हिंदी पता चला तो ऑप्शन आपको क्लियर दिख जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है द वर्ड एरियोडेशन स्टैंड्स फॉर, द वर्ड एरियोडेशन स्टैंड्स फॉर। नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी ग्रेट नॉलेज। एरियोडेशन का मतलब होता है अच्छा ज्ञान, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत सारा ज्ञान। ठीक है, बहुत सारा ज्ञान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। ये जो स्पीच आप पढ़ रहे हैं, आप इससे पूछ रहा है कि ये स्पीच कब दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। क्या ये ऑन इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर दिया गया था, या फिर ऑन रिपब्लिक डे,
मीन्स गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिया गया था, या फिर व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट तब दिया गया था, या ऑन आर्मी डे। व्हेन ही टुक ओथ एज अ प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, क्या वो तब दिए थे। आपके पास 3 सेकेंड का समय है, आप आंसर करो इसका। भाई इससे आसान और क्या ही होगा, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अभी अभी तो 3-4 बार ये बात रिपीट हो चुका है कि जब वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले रहे थे तभी उन्होंने ये स्पीच दिया था, और इसी स्पीच का नाम है, इसी स्पीच का एक छोटा सा अंश है भारत इज़ माई होम। भारत इज़ माई होम इसी का छोटा सा अंश है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, सेशन लाइक कर लेना, अगर ठीक लग रहा है, यहाँ तक बने हो तो सेशन लाइक कर लेना और अपने दोस्तों को भी बुला लो। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव जो भी होगा इधर से ही पूछा जाएगा, पक्का बात है, क्योंकि मैंने जो भी मेरे को इम्पॉर्टेंट लगा वो सारा इसमें एडेड है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, ये तो सबसे पहले ही बताए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब जन्मे थे? चलो बिना देरी के जल्दी से आंसर बताओ, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। भाई इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी, मैंने पहले ही बताया है दोनों, बिल्कुल सेकंड स्लाइड में, फर्स्ट के तुरंत बाद, ये देखो यही मैंने बताया है। बॉर्न इन, डाइड इन, दोनों क्लियरिटी के साथ बता रखा है। तो 1897 दिख गया, थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो। इसका सही आंसर 5वां नंबर का हो जाएगा 1897, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से वही है, अभी अभी दिखा दिए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब मरे ये पूछ रहा है आपसे। चलो आंसर बताओ, अभी तो देख लिए। तो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1969 में वो मरे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, ओ सॉरी ये रिपीट हो गया, नहीं रिपीट नहीं हुआ, सॉरी, वहाँ तो डेट था ना। हाँ ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, पूछ रहा है आपसे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ जन्मे थे? दिल्ली, कर्नाटका, चेन्नई, हैदराबाद। ये भी अभी वहीं जस्ट डेट ऑफ बर्थ के साथ ही दिखा था। वो जन्मे थे जिस ईयर में, 1897 में, ठीक उसी के बाद यहाँ लिखा हुआ है वो मरे थे 1969 में, और उसके बाद लिखा हुआ है कि वो कहाँ एक्सपायर किए थे। तो हियर द राइट आंसर इज़ हैदराबाद। जो आंसर ठीक कर पा रहे हैं, जो भी मेरा लगभग, ये आपके पास 30+ ऑब्जेक्टिव है इसमें, तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो पढ़ा हुआ है, जिनका भी पढ़ा हुआ है, वो एटलीस्ट 28 सही करें। अगर आप 28 सही कर रहे हैं इसका मतलब आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। अब जो 25+ कर पा रहा है वो भी ठीक पढ़ रहा है, और वो बस इस सेशन को 1-2 बार देख लो, क्लियरिटी मिल जाएगा आपको कि कौन सा ऑप्शन कहाँ क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, चिंता नहीं करना है, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो भाई ये हैदराबाद में सबसे पहले ये जो जन्मे थे हैदराबाद में जन्मे थे, और जब मरे थे तो वो दिल्ली में मरे थे, प्रेसिडेंसी ऑफिस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज, ये भी क्वेश्चन हम अभी फर्स्ट स्लाइड में ही क्लियर करके आए हैं कि उन्होंने इससे पहले, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले किसके रूप में काम किया था? द गवर्नर ऑफ बिहार, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, या द गवर्नर ऑफ असम। तो इसका सही आंसर होगा, देखो कुछ बच्चे आंसर करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो और आंसर करो। आंसर करने से वो याद होता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, द गवर्नर ऑफ बिहार। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, इसमें सही आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। क्या इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स होगा, इंडियन फिलॉसफी होगा, इंडियन पॉलिटिक्स होगा, इंडियन सिविलाइजेशन होगा? ट्राई
ट्राई करो ट्राई करो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस एंटर करते हैं, किसके साथ वो एंटर करते हैं ऑफिस? ऑप्शन नंबर ए पार्शियलिटी, टोटल डेडिकेशन, इनेमिटी या फिर ट्रेचरी। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल समझ लो भाई कि एग्ज़ाम में ही बैठे हो। तो हेयर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, टोटल डेडिकेशन, मतलब पूरी समर्पण भावना से वो प्रेसिडेंसी ऑफिस में प्रवेश करते हैं, है ना। ठीक है, ऑफिस में एंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे? बिजनेस, एजुकेशन, आर्ट या गेम। छांट भी सकते हो भाई, छांटना भी पॉसिबल है, एलिमिनेट भी कर सकते हो। गेम नहीं होगा, आर्ट नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा हुआ है, ए और बी। आप बताओ कौन सा होगा? बिजनेस से थे? नहीं थे, तो एक ही ऑप्शन बचा, एजुकेशन। और वो कहते भी हैं कि हमारे देश के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एजुकेशन है तो सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, मतलब लोगों ने उन्हें परिवार का मुखिया चुना है, किसके लिए चुना था, कितने समय के लिए चुना था? 2 years, आ सर्टेन टाइम, फॉर एवर, 20 years। मतलब क्या उसको 2 साल के लिए मुखिया चुना गया था, या फिर कुछ निश्चित समय के लिए चुना गया था, या फिर फॉर एवर के लिए चुना गया था, या फिर 20 years के लिए चुना गया था? आप बताओ कौन सा सही आंसर होगा? भाई यहाँ राइट आंसर होगा अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए उनको राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन डॉक्टर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ, मतलब बोल रहा है राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसके तरक्की के लिए, किसके ग्रोथ के लिए वकालत की थी, मतलब ज़्यादा वो सोचते थे। सर्टेन रिलीजन्स, मतलब कुछ निश्चित धर्म को लेकर के वो उसके ग्रोथ के लिए सोचते थे, या द होल नेशन, पूरे देश के लिए, या फिर द रिच ओनली, वो सिर्फ अमीरों के लिए सोचते थे, या फिर द पुअर ओनली, सिर्फ गरीबों के लिए सोचते थे? आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो भाई ये पूरे देश के लिए काम करते हैं ना, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, द होल नेशन, वो पूरे देश के लिए समर्पित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर शुड बी वेस्ट ओनली फॉर। वेस्ट, एक मिनट, वेस्ट नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये वेस्ट नहीं होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ यूज्ड होगा, है ना, यूज्ड होगा। मतलब पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, मतलब पावर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस चीज़ के लिए किया जाना चाहिए? मेकिंग मनी, पैसा कमाने के लिए, मोरल पर्पस, या फिर ओन इंटरेस्ट, या फिर मटेरियल गेन। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताओ? भाई क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी, मोरल पर्पस के लिए। हमें अपने पावर का इस्तेमाल मोरल पर्पस के लिए किया जाना चाहिए, लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से, सही पाठ सिखाने के उद्देश्य से करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, ये भी हम पहले बता चुके हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट में बोले थे कि ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा जा चुका है, और ये प्रीवियस ईयर कम प्लस तुम्हारा क्या बोलते हैं टॉप गेस क्वेश्चन भी है ना। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये स्पीच कब दिया था, बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1967 में। 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया था, किसके रूप में शपथ लिया था? प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर या नन ऑफ दिस? क्लियर है, इससे आसान क्या ही पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में ये भर भर के पूछा गया है। तो भाई 16 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाई, ये भी पूछा गया है,
इतना मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया है, सोच लो, और बच्चा आंसर नहीं कर पाता है इसका। जल्दी से आंसर करो, क्या होगा? भारत इज़ माई होम इज़ रिटन बाई, भारत इज़ माई होम लिखा गया है किन के द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर। ब्लैंक स्पेस वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपसे पूछा है कि कौन डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे। पहला स्लाइड में ही हम बता करके निकले हैं। क्या वो महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो हियर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। जो भी सही आंसर अब तक कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, बस उसको कर लो, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, ये भी हम ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट स्लाइड में ही करवा चुके हैं क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके प्रति वफादार रहने के लिए शपथ लेता है, आपसे ये पूछा है। क्या वो पीपल है, कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशन है, या नन ऑफ दिस? यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी सही आंसर किया है वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो ताकि किन्हीं और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। जो नहीं पढ़े हैं वो बस बने रहें वीडियो के साथ, हर दिन शाम में 7 बजे। हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कभी कभी का तो नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको हर दिन शाम 7 बजे, ठीक 7 बजे आपको वीडियो दे पाऊँ, ठीक है। चलो, तो इसका सही ऑप्शन आपको मिल गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। नेक्स्ट 20 नंबर है, ब्लैंक स्पेस सेड दैट भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरे परिवार हैं? ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है पहला नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। आगे देखते हैं 21 नंबर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट ब्लैंक स्पेस। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान थे। महान क्या थे? पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे, या लीडर थे? ये भी पहला बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, एक नेशनलिस्ट थे, है ना। 22 नंबर। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द, मतलब आपसे पूछ रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिया था 1967 में, वो किसकी शपथ लेने के बाद दिया था? प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, चीफ मिनिस्टर की, या मिनिस्टर की? यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट की शपथ वो पहले लिए थे और उसके बाद उन्होंने स्पीच दिया था, और उस स्पीच का एक छोटा सा अंश भारत इज़ माई होम है ना। चलो 23 देखते हैं। ब्लैंक स्पेस इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। ब्लैंक स्पेस इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या एक राष्ट्र को बनाने के लिए सबसे अहम हथियार है, मुख्य हथियार है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है, ये पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ को क्या है वो जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है हमारे राष्ट्र की तरक्की के लिए? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रेड, नन ऑफ दिस। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24। ब्लैंक स्पेस ब्राउट अ लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। आपसे पूछ रहा है किसने प्रेसिडेंसी में, मतलब राष्ट्र भवन में बहुत सारा नॉलेज से भरा संपत्ति और बहुत कुछ सीखने को लाए थे? वो कौन थे जो बहुत कुछ लाए थे, रास्ता खोले थे लोगों के लिए, बहुत समय दिए थे लोगों के लिए, अच्छा किए थे? वो इंसान कौन थे जो एक बड़ा बदलाव लाए थे? मीन्स हु ब्राउट अ लॉट ऑफ एरुडिशन, बहुत सारा ज्ञान का भंडार लाए थे, एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, और ज्ञान का सागर लाए थे, टू द प्रेसिडेंसी। तो भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले जिसने काम किया था देश के लिए वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन थे, और यही प्रेसिडेंसी में बहुत सारे नॉलेज लाए थे, बहुत सारा एक्सपीरियंस लाए थे, और इसीलिए इन्हीं एक्सपीरियंस के कारण डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि वो मेरे रोल मॉडल हैं।
रोल मॉडल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ, मतलब ये कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किनके प्रति हमेशा कृपालु महसूस करते हैं। पाकिस्तान मीन्स वफादार महसूस करते हैं, वो भावनात्मक रहते हैं किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, चाइना के लिए, नेपाल के लिए। सब के सब आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी इंडिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 26, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, ये बहुत सारा क्वेश्चन में भी अभी रिपीट हो चुका है, अभी रिपीट हुआ है थोड़ी देर पहले। फर्स्ट में भी मैंने बताया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति भारत के कब बने थे, आपसे ये पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1967। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ ब्लैंक स्पेस ह्यूमिलिटी, ये ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस ह्यूमिलिटी। आपसे पूछ रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन एक सच्चे मन से किस तरह से, यहाँ पर पूछा है किस तरह से वो ऑफिस में प्रवेश करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ ब्लैंक स्पेस ह्यूमिलिटी। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा, करो कोशिश करो 27 का, 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट सेकंड लाइन ही है किताब का, वहीं से ये लिया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी, है ना। चलो आगे देखते हैं। 28 नंबर, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर, एक मिनट यहाँ कुछ मिस्टेक है ना, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर यहाँ लॉस्ट होगा, ये यहाँ होगा, है ना। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, मतलब राधाकृष्णन ने कभी अपना विश्वास नहीं खोया था। किस में अपना विश्वास वो कभी नहीं खोए थे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैन, वो हमेशा लोगों पर विश्वास करते थे। 29, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटेन द लेसन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इन चारों में से कौन सा लेसन लिखे थे, ये आप मेरे को ये भी कमेंट में बताओ। आपके लिए 3 काम हैं, आप कमेंट करके मेरे को बताओ। चलो आपका ये सेशन यहीं समाप्त होता है। जाते जाते ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या चेंजेस होना चाहिए, दैट। अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करो, ज़रूर शेयर करना, याद से शेयर कर दो अपने दोस्तों को ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, हमारा अगला चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 3 होगा। ठीक है, आप देख लेना 3 कौन सा है, अगर आपको रिवाइज़ करना हो तो कर लो, आप कर लेना। और अगले दिन हम ठीक 7 बजे शाम को हर दिन हम आपको मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।